आइए आज की इस खास प्रस्तुति में शुरुआत करते हैं। हम दो ऐसी बेहतरीन कहानियों पर चर्चा करेंगे जो हमें सच्चे चरित्र, हिम्मत और करुणा की असल ताकत दिखाती हैं। ये बस कहानियां नहीं हैं, बल्कि सद्गुणों यानी वर्च्यूज का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है। अब जरा सोचिए, क्या होता है जब सबसे भयानक डर का सामना सच्ची हिम्मत से होता है, या जब अपार शक्ति के साथ बहुत गहरी दयालुता जुड़ जाती है। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम एक बेहद डरावनी भूतिया कहानी और एक आदर्श राज्य के ऐतिहासिक वर्णन के बीच के विशाल अंतर को समझने वाले हैं। चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। तो स्रोत सामग्री के मुताबिक कहानी शुरू होती है रामपुर गांव की एक घनघोर तूफानी रात से। बिजली कड़क रही है और हमारा मुख्य पात्र 13 साल का मोनू अपने दादाजी की सख्त चेतावनियों को बिल्कुल अनसुना कर देता है। खैर, उसके अंदर इस रहस्यमयी ट्रेन 777 को ढूंढने की जो धुन थी ना, वो उस तूफानी रात के डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। इस घटना चक्र को ध्यान से देखते हैं। ठीक आधी रात के 12 बजे इन तेज हवाओं के बीच मोनू अकेले घर से निकलता है। फिर अचानक उसे दूर से एक सीटी सुनाई देती है। वो उस काले धुएं से घिरी ट्रेन नंबर 777 पर चढ़ जाता है और जैसे ही उसके कदम अंदर पड़ते हैं, धड़ाम, दरवाजे बहुत जोर से हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। अब अंदर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। बाहर की वो तेज बारिश और तूफान गायब थे और उनकी जगह एक अजीब सी डरा देने वाली नीली रोशनी ने ले ली थी। ये इस बात का साफ इशारा था कि मोनू अब किसी आम ट्रेन में नहीं, बल्कि एक ऐसी खौफनाक दुनिया में फंस चुका है जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा था। और अंदर का नजारा तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वहां के यात्री बिल्कुल भी आम नहीं थे। जरा कल्पना कीजिए, एक आदमी अपना अखबार उल्टा पढ़ रहा है, एक बूढ़ी औरत हवा में तैर रही है, और सबसे डरा देने वाली बात, एक छोटा बच्चा अपनी गर्दन को पूरा 360 डिग्री घुमा रहा है। ये दृश्य किसी को भी दहशत में डालने के लिए काफी थे। लेकिन डर का असली सिलसिला तो अभी शुरू हुआ था। अचानक एक कंकाल जैसे चेहरे वाले टिकट चेकर ने आकर धमकी दी, अगर तुम्हारे पास टिकट नहीं है तो तुम्हें हमेशा के लिए यहीं रहना होगा। और इस बात के तुरंत बाद पूरे डब्बे में एक डरावनी और शैतानी हंसी गूंज उठती है। हालत बिल्कुल ही काबू से बाहर हो चुके थे। अब ऐसी स्थिति में कोई भी हिम्मत हार जाता, पर मोनू घुटने नहीं टेकता। डर के मारे सीट के नीचे छुपने पर उसे अचानक एक पुराना नक्शा मिलता है जिसमें बचने का एक रास्ता लिखा था। सब कुछ भूलकर वो पूरी ताकत और समझदारी से इंजन रूम की तरफ आगे बढ़ने का ठोस फैसला करता है। ये उसका अपने डर पर काबू पाने का पहला कदम था। अपनी जान बचाने के इस रास्ते पर मोनू को और भी भयानक दब्बों से गुजरना पड़ा। खिलौने बिना किसी के चलाए अपने आप नाच रहे थे, बंदर सूट पहने इंसानों की तरह खाना खा रहे थे और दीवारों पर बनी आंखें उसे लगातार घूर रही थीं। पीछे से खौफनाक भूत उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे और मोनू बस पूरी ताकत लगाकर आगे भाग रहा था। और फिर भागते भागते आखिरकार वो उस इंजन रूम का दरवाजा खोल ही देता है। पर क्या वहां कोई इंसान था? बिल्कुल नहीं। ट्रेन को एक विशाल हरा भूत चला रहा था, जिसकी लाल चमकती आंखें और बहुत लंबी मूछें थीं। मोनू के होश उड़ गए जब उसे पता चला कि इस भयानक ट्रेन का ड्राइवर असल में ये भूत ही था। लेकिन रुकिए, यहाँ स्रोत सामग्री में कहानी का सबसे बड़ा और हैरान करने वाला पहलू सामने आता है। भूत ने उससे कहा, असल में ये ट्रेन बुरी नहीं है, हम तो बस बहादुर बच्चों के साहस की परीक्षा लेते हैं। पर सच तो ये है कि डर के मारे सभी बेहोश हो जाते हैं। यानी ये भूतिया ट्रेन दरअसल डर को जीतने की एक कठोर परीक्षा थी। पर क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? जी नहीं, सबसे बड़ा संकट तो अभी आना बाकी था। अचानक से ट्रेन बहुत जोर से हिलती है और छत फट जाती है। एक बेहद ही शैतानी ताकत, जिसे कहानी में शैडो मॉन्स्टर कहा गया है, जो काले धुएं और आग जैसी आंखों से बना था, सीधे अंदर आ गिरता है। ये नया राक्षस इतना डरावना था कि वो बड़ा हरा भूत ड्राइवर तक दहशत में आ गया था। अब जब सब कुछ पूरी तरह से खत्म होता हुआ लग रहा था, तभी मोनू की नज़र इंजन के पास एक चमकते हुए लाल बटन पर पड़ती है। ये एक इमरजेंसी लाइट थी जो अंधेरी और नकारात्मक ताकतों को नष्ट करने के लिए ही बनाई गई थी। बिना एक पल गवाए और अद्भुत हिम्मत दिखाते हुए मोनू ने उस बटन को दबा दिया।
तुरंत पूरी ट्रेन एक तेज सुनहरी रोशनी से जगमगा उठी और वो चीखता हुआ शैडो मॉन्स्टर धुएं में बदलकर हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया। मोनू की इस बेजोड़ बहादुरी से खुश होकर भूत ने उसे एक सुनहरा टिकट इनाम में दिया। अगली सुबह का दृश्य बिल्कुल शांत था। स्टेशन पर कहीं कोई ट्रेन नहीं थी, पर पटरी पर पड़ा वो असली सुनहरा टिकट इस बात का ठोस सबूत था कि पिछली भयानक पर विजयी रात कोई सपना नहीं थी। असल में मोनू की हिम्मत ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। अब अगर इस पहली कहानी से हटकर थोड़ा दूसरी सामग्री पर गौर करें तो हमें एक बहुत ही बेहतरीन तुलना देखने को मिलती है। एक तरफ है ट्रेन 777 का घनघोर अंधेरा जो बिल्कुल दहशत के जरिए हिम्मत को तौलता है, और ठीक इसके उलट दूसरी तरफ है यमन देश का एक आदर्श राज्य जहां का शासन शांति और अपार करुणा पर आधारित था। स्रोत के इस दूसरे हिस्से में हमारा परिचय एक ऐसे महान नेता से होता है जिन्हें यमन का बेहद रहमदिल और दानी बादशाह माना जाता था। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि उनकी ये ख्याति किसी डर या खौफ की वजह से नहीं थी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि उनके अंदर दूसरों के लिए प्यार और दान पुण्य करने की एक अपार क्षमता थी। और एक सच्चे नेता का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है वो यहाँ साफ झलकता है। बादशाह ने अपनी जनता पर बिना किसी स्वार्थ के प्यार और दान की बारिश की। नतीजे में जनता ने भी उन्हें बेहद सम्मान और आदर दिया। उनकी इस बेशुमार दयालुता की वजह से उस राज्य में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही और सभी नागरिक बेहद संतुष्ट और खुशहाल थे। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, हिम्मत और समझदारी सबसे बड़े हथियार होते हैं। मोनू ने इन्हीं हथियारों के बल पर अपनी जान बचाई। लेकिन मजेदार बात यह है कि यही सटीक नीति एक कुशल नेता पर भी लागू होती है, जो अपनी हिम्मत और करुणा से अपने पूरे राज्य को संभालता है और अपनी जनता को हर मुश्किल से बचाता है। तो इन दोनों स्रोतों को गहराई से समझने के बाद सबसे बड़ी सीख क्या निकलती है? बात बहुत सीधी है। चाहे किसी छोटे बच्चे को अपने अकेलेपन और भयानक डर का सामना करना हो या एक राजा को अपना पूरा समाज चलाना हो, अच्छे चरित्र, अटूट हिम्मत और करुणा से भरे दिल की हमेशा जीत होती है। असल जिंदगी में यही सच्चे सद्गुण हैं। और इस चर्चा के आखिर में ये सवाल हम सभी के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ जाता है। खैर सोचिए जरूर, एक 13 साल के बच्चे की निडरता और एक प्राचीन बादशाह की बेपनाह दयालुता को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? ये अनमोल सीखे सच में विचार करने योग्य हैं। और इन्हीं विचारों के साथ स्रोत सामग्री के इस विश्लेषण को हम यहीं संपन्न करते हैं।